अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। अपने प्यारों को दुबई बुलाएं और शानदार इनामात हासिल करें। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म ने एक दुबई इनवाइट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसके तहत बैरून मुल्क से दोस्तों या रिश्तेदारों को दुबई बुलाने वाले यूएई के रिहायशियों को 3000 दिरहम से ज़ायद मालियत के इनामात दिए जाएंगे। इनामात में होटल में क़याम, डाइनिंग और तफरीही मकामात के टिकट्स शामिल होंगे। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मेहमानों की तफसीलात 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के दरमियान ऑनलाइन रजिस्टर करना होगी। तस्दीक के बाद इनामी पैकेज जारी किया जाएगा। हर रिहायशी ज़्यादा से ज़्यादा 3 इनामी पैकेज हासिल कर सकता है, जबकि हर मेहमान को सिर्फ एक बार नामजद किया जाएगा। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा के निज़ाम में अहम तब्दीली कर दी है। नई पॉलिसी के तहत वीज़ा फीस में रोज़ाना के खाने के अखराजात भी शामिल होंगे। ये मरहला 1 रबीउल अव्वल से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र के ज़ायरीन के लिए शुरू किया जा रहा है। हर आज़िम को नुस्क ऐप के ज़रिए रोज़ाना तकरीबन 20 सऊदी रियाल की कैटरिंग फीस अदा करना होगी, जो वीज़ा फीस का हिस्सा होगी। वीज़ा जारी होने से पहले हर ज़ायर को एक मखसूस BRN कोड दिया जाएगा। इस कोड के ज़रिए वो सऊदी अरब में 10,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से खाना हासिल कर सकेंगे। ट्रैवल एजेंसियों को भी अपने उम्रा पैकेजेस में ये नई फीस शामिल करना होगी। यूरोपीय यूनियन में तारिकीन वतन की मुलाजमत की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। नई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ये शरह बढ़कर 68.2% हो गई, जबकि 2024 में 67.8% थी। राक्सोल फाउंडेशन बर्लिन ने यह रिपोर्ट यूरोस्टेट के आदादोशुमार की बुनियाद पर तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन से बाहर के तारकीन वतन की रोजगार की शरह में नुमायां इजाफा हुआ है और मकामी कारकुनों से फर्क मुसलसल कम हो रहा है। ताहम रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर यूरोपीय खवातीन और आला तालीम याफ्ता तारकीन वतन की सलाहियतों से अब भी मुकम्मल फायदा नहीं उठाया जा रहा। इटली जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर। इटली के सिफारत खाने ने वीज़ा अपॉइंटमेंट का नया तरीकाकार जारी कर दिया और एजेंडों से होशियार रहने की सख्त हिदायत दी है। नए निज़ाम के तहत शॉर्ट टर्म शेंगन, वर्क और फैमिली रीयूनियन वीज़ा दरख्वास्तें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के BLS वीज़ा सेंटर्स में जमा होंगी। सिफारत खाने ने कहा है कि अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकारी वेबसाइट से हासिल करें। वर्क और फैमिली रीयूनियन वीज़ों के लिए वेटिंग लिस्ट भी मुतारिफ कराई गई है। तलबा पहले प्री इनरोलमेंट मुकम्मल करें, फिर BLS खुद राब्ता करेगा। सिफारत खाना ने खबरदार किया है कि अपॉइंटमेंट खरीदने या एजेंडों के जरिए हासिल करने से गुरेज करें। बरतानिया में गैर मुल्की तलबा पर वीज़ा पाबंदियों के खिलाफ कानूनी जंग शुरू हो गई। 3 सूडानी तालिबात ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तालिबात का कहना है कि इन्हें ऑक्सफोर्ड और UCL जैसी मारूफ जामात में दाखिला मिलने के बावजूद सिर्फ कौमियत की बुनियाद पर वीज़ा नहीं दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये पाबंदी गैर मुनसिफाना और कमज़ोर शवाहिद पर मबनी है। दूसरी जानिब होम ऑफिस का कहना है कि बाज़ ममालिक के तलबा वीज़े का गलत इस्तेमाल करके पनाह की दरख्वास्तें देते हैं, इसीलिए पाबंदी आयद की गई। इस केस की समाअत अगले हफ्ते हाई कोर्ट में मुतवक्के है। अमरीकी अदालत ने तारकीन वतन के हक में अहम फैसला दे दिया। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की वर्क परमिट वापस लेने की पॉलिसी आर्जी तौर पर रोक दी है। बोस्टन के एक वफाकी जज ने इंसानी हकूक की तंजीमों की दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया। फैसले से एल सल्वाडोर, सूडान, यूक्रेन और दीगर ममालिक के उन पनाहगज़ीनों को रिलीफ मिला है जो कानूनी तौर पर अमरीका में रह रहे हैं और मुलाजमत कर रहे हैं। अदालत ने कहा है कि अगस्त के अवाइल में हतमी फैसले तक किसी भी तारिक वतन का वर्क परमिट मनसूख नहीं किया जाएगा। ताम हुकूमत फीस वसूल कर सकती है, लेकिन फीस सिर्फ अदा ना करने पर वर्क परमिट खत्म नहीं किया जा सकेगा। कनाडा ने गैर मुल्की कारकुनों की कम उजरत वाली भर्तियों के कवानीन मजीद सख्त कर दिए हैं। नई पॉलिसी के तहत आजरों को कम उजरत वाले शोबों में गैर मुल्की कारकुनों को सूबाई या इलाकाई
औसत उजरत का कम से कम 120% मुआवजा देना होगा। मिसाल के तौर पर ओंटारियो में ये शरह $36.92 और ब्रिटिश कोलंबिया में $38.40 फी घंटा मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने ओंटारियो, वैनकूवर, मॉन्ट्रियल और कैलगरी समेत इन इलाकों में कम उजरत वाले वर्क परमिट की नई दरख्वास्तों और तजदीद पर पाबंदी भी बरकरार रखी है, जहां बेरोजगारी 6% या इससे ज्यादा है। हुकूमत का कहना है कि मकसद मुकामी कारकुनों को रोजगार में तरजीह देना है। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए 1 साला मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मुतारिफ करा दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इस वीज़े के जरिए ज़ायरीन 365 दिन के दौरान मुतअद्दिद बार सऊदी अरब जा सकेंगे और मजमूई तौर पर 90 दिन तक क़याम कर सकेंगे। हर सफ़र के लिए नुस्ख प्लेटफॉर्म से सर्विस पैकेज खरीदना लाजमी होगा, जबकि रवानगी से कबल नुस्ख ऐप के जरिए उम्रा परमिट भी हासिल करना होगा। ये वीज़ा हज सीजन के दौरान काबिले इस्तेमाल नहीं होगा। सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद विजन 2030 के तहत उम्रा ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलत देना और उनके सफ़र को मज़ीद आसान और मुनज़्ज़म बनाना है। बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन में नरमी का इम्कान पैदा हो गया है। हुकूमत पहले से काम करने वाले गैर मुल्की केयर वर्कर्स को नई सख्त पॉलिसियों से इस्तिस्ना देने पर गौर कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म एंडी बर्नम सोशल केयर के शोबे में अमले की शदीद कमी दूर करने के लिए ये तजवीज़ ज़ेरे गौर लाए हैं। मंसूबे के तहत पहले से बरसरे रोज़गार केयर वर्कर्स के लिए मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने की सख्त शराइत नरम की जा सकती हैं। मकसद शोबे में तजर्बाकार अमला बरकरार रखना और सेहत के निज़ाम पर दबाव कम करना है। ताहम नए आने वाले केयर वर्कर्स के लिए सख्त इमिग्रेशन कवानीन बरकरार रहने का इम्कान है। अमेरिका ने एक और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और सेक्सटोरेशन में मुलव्वस अफराद के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। नई पॉलिसी के तहत ऐसे अफराद के अहले खाना भी वीज़ा पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक ये इक़दाम सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किया गया है। उनका कहना है कि 2024 में ऑनलाइन फ्रॉड से अमेरिकी शहरियों को कम से कम $10 अरब का नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने वाज़े किया है कि ऐसे नेटवर्क्स के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात, असासों की ज़ब्ती और आलमी इदारों के ताउन से कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। अमेरिका में सख्त वीज़ा पॉलिसियों के बाइस गैर मुल्की तलबा की दरख्वास्तों में रिकॉर्ड कमी आ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के सर्वे के मुताबिक 52% अमेरिकी कॉलेजों ने तालीमी साल 2026 और 27 के लिए दरख्वास्तों में कमी रिपोर्ट की है। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह वीज़ा मुस्तरद होने की बुलंद शरह और नई सफरी पाबंदियाँ हैं। 1 जनवरी 2026 से 39 ममालिक के तलबा पर F और M वीज़ा की पाबंदियाँ भी नाफिज हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से वीज़ा मुस्तरद होने की शरह में नुमायां इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि अब बहुत से तलबा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का रुख कर रहे हैं, जिससे अमरीकी जमात और इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। बैरून मुल्क नौकरी का ख्वाब हजारों पाकिस्तानियों के लिए खौफनाक साबित हुआ। नई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों में कंबोडिया जाने वाले 3,313 पाकिस्तानी ताहाल वापस नहीं लौटे। हुकाम का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स भारी तनख्वाहों का झांसा देकर अफराद को विजिट वीज़ा पर थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ले जाते हैं। वहां इन्हें यरगमाल बनाकर साइबर फ्रॉड और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर मजबूर किया जाता है। FIA ने शहरियों को खबरदार किया है कि गैर मुसद्दिका मुलाजमतों के इश्तिहारात और गैर मामूली तनख्वाहों के वादों पर हरगिज़ एतमाद न करें, बल्कि बैरून मुल्क जाने से पहले तमाम दस्तावेज़ात और ऑफर की मुकम्मल तस्दीक ज़रूर करें। बरतानिया की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने आर्जी किल्लत के पेशों की फहरिस्त के जायजे का दूसरा मरहला जारी कर दिया। कमेटी ने सिफारिश की है कि नई फहरिस्त में 52 की बजाय सिर्फ 28 पेशे शामिल किए जाएं। ये तमाम पेशे इब्तदाई तौर पर सिर्फ 18 माह के लिए फहरिस्त में रखे जाएंगे। रिपोर्ट में डेटा एनालिस्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और तामीराती शोबों के बाज़ ओहदे बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। ताहम बिजनेस, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, लीगल और क्रिएटिव शोबों के पेशे फहरिस्त से निकालने की सिफारिश की गई है।
برطانوی حکومت نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ان سفارشات کو مکمل طور پر قبول کرے گی یا نہیں۔ امریکی اپیلز کورٹ نے H1B ویزا فیس سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کی اپیل مسترد کر دی۔ 3 رکنی ججز پینل نے نچلی عدالت کا 8 جون کا فیصلہ برقرار رکھا۔ عدالت پہلے ہی $1 لاکھ کی اضافی فیس کو غیر قانونی ٹیکس قرار دے کر کالعدم کر چکی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس فیس کی کانگریس سے منظوری نہیں لی گئی، اس لیے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیس بڑھا کر امریکی ورکرز کے تحفظ کا موقف اختیار کیا تھا، تاہم عدالت نے قرار دیا ہے کہ انتظامیہ نے اپنی قانونی اختیارات سے تجاوز کیا، اس لیے اضافی فیس برقرار نہیں رہ سکتی۔ امریکی حکومت نے ویزا بانڈ پروگرام میں اہم نرمی کر دی ہے۔ اب ویزا بانڈ کی رقم درخواست گزار کے بجائے کوئی تیسرا فریق بھی جمع کروا سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ادائیگی کے طریقہ کار سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ان کے مطابق تمام ادائیگیاں صرف امریکی ڈالر میں ہوں گی۔ اگر بانڈ کی شرائط کی خلاف ورزی نہ ہو تو رقم اسی شخص کو واپس کی جائے گی جس نے بانڈ جمع کرایا تھا۔ یاد رہے یہ پائلٹ پروگرام اگست 2025 میں شروع ہوا تھا اور 5 اگست 2026 تک جاری رہے گا۔ برطانیہ کی سخت امیگریشن پالیسیوں سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ نئی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی طلباء کی تعداد میں کمی سے برطانوی اکانومی کو تقریباً $3.89 ارب کا نقصان ہوا۔ لندن اکنامکس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تعلیمی سال 2024 اور 25 میں پہلے سال کے غیر ملکی طلباء کی تعداد 12% کم رہی۔ رپورٹ کے مطابق ہر بین الاقوامی طالب علم اوسطاً $1 لاکھ کا معاشی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سخت قوانین اور پوسٹ اسٹڈی قیام کی مدت 2 سال سے کم کر کے 18 ماہ کرنے سے برطانیہ عالمی تعلیمی مسابقت میں پیچھے جا سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت کو مزید پابندیوں سے پہلے معاشی اثرات کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ UAE میں مقیم پاکستانیوں کے لیے خوشخبری۔ سفارت خانہ پاکستان اور قونصل خانہ دبئی نے 20 جولائی 2026 سے ای پاسپورٹ کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ اب نئی درخواستیں صرف ای پاسپورٹ کے تحت قبول کی جائیں گی۔ حکام کے مطابق موجودہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ اپنی میعاد ختم ہونے تک قابل استعمال رہیں گے۔ 5 سالہ ای پاسپورٹ کی فیس نارمل 145 درہم اور ارجنٹ 235 درہم مقرر کی گئی ہے، جبکہ 10 سالہ پاسپورٹ کی نارمل فیس 215 اور ارجنٹ 355 درہم ہے۔ 72 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 260 سے 635 درہم تک ہوگی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی آن لائن درخواست کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ عمرے کا ملٹیپل ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ UK اور شینجن ویزے پر پاکستانیوں کے کتنے ارب روپے ضائع ہوئے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔